अभी जिस घर में क्लेश है वहां कभी भी भगवान हाजिर नहीं है। क्लेश ना हो वहीं संसार सुखमय होता है और प्रभु का वहां वास होता है। क्लेश बिना का घर एक मंदिर है, उस घर में भगवान बसते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए गुजरात में, उन्होंने बताया है कि जिस घर में क्लेश ना हो उस घर को हमारा नमस्कार, वो घर को भी नमस्कार है। जिस घर में क्लेश ना हो उस घर के सारे लोगों को भी नमस्कार है जो इतने समझदार है कि क्लेश नहीं करते हैं। और क्लेश नादानियत से होता है, बेसमझ से होता है। जिसके घर में क्लेश ना हो वो खानदान कहा जाता है। खानदान घर उसका नाम कि जहाँ क्लेश ना हो, बड़ी बड़ी से आवाज से, जहाँ जिस घर में बातें नहीं होती हैं, एक दूसरे का बहना टोना कुछ नहीं होता है, और बहुत ही इज्जत आबरू से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उसका नाम खानदान घराना कहा जाता है। ऐसे घराने बहुत कम है कि जो बाहर के दिखावे के आधार से नहीं, किंतु असल खानदानी, दरअसल खानदानी, जो कभी भी घर में क्लेश नहीं होता है। क्लेश न कजिया न कुछ, सब घर में प्रेम प्रेम और प्रेम से रहते हैं। ऐसा पति पत्नी के बीच में कभी न कजिया हो, कभी न क्लेश हो, ऐसा घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसे कई बहुत कम घर रहते हैं, हमारे नजर में तो बहुत कम ऐसे न घर आए जिस घर में बिल्कुल क्लेश नहीं है। क्लेश बगैर का जीवन यही सच्चा धर्म है। और धर्म मंदिर तक कभी सीमित नहीं होता है। मंदिर तक सीमित धर्म उसे सच्चा धर्म नहीं कहा जा सकता है। सच्चा धर्म तो अपने जीवन में आना चाहिए, हमारी डे टू डे लाइफ में उसकी इम्पैक्ट गिरनी चाहिए। लोगों को वो हमारे जीवन के, हमारे वाणी से, हमारे वर्तन से, हमारे विचारों से लोगों को ये इम्पैक्ट गिरनी चाहिए कि ये सचमुच बहुत ही उम्दा लोग हैं, ये भगवान जैसे हैं, इनके पास कुछ प्राप्ति हुई है। लेकिन ये लोग, इसके वजह तो क्या, लोग रोज मंदिर में जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, माला जपते हैं, भजन कीर्तन आरती वगैरह करते हैं, मंदिर में जाके दो 3 घंटा बैठते हैं, हर रोज कथा सुनते हैं, रामायण महाभारत ओहो व्हाट नॉट, कितनी कथाएं हैं। सब कथाएं हर साल सुनते हैं, साल में 3-4 तो कथाएं सुन डालते हैं। और सुनने के बाद हुआ क्या, फायदा क्या, तो सुनी अनसुनी कर देते हैं, वो कुछ उसकी असर नहीं रहती है। फिर जैसे कथा खत्म वैसा इनका झगड़ा, क्लेश शुरू। जीवन में क्लेश ना होना चाहिए। आप कुछ भी कथा सुनो या कुछ भी ध्यान करो, जप करो, तप करो, लेकिन उसका परिणाम तो चाहिए कि नहीं। परिणाम में क्या होना आना चाहिए कि जीवन में से क्लेश तो कंप्लीट चले जाना चाहिए, हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। क्लेश तो भयंकर कुकर्म है। क्लेश से तो कितने बुरे कर्म बंधा जाते हैं, कितने अवतारों का उसको भटकने का कर्म बंधा जाता है। ये सब मालूम नहीं होने की वजह से इतने क्लेश होते हैं कि मालूम नहीं फिर दूसरा नेक्स्ट जन्म में उसको मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस क्लेश से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, आर्त ध्यान का फल जानवर गति में है और रौद्र ध्यान का फल नरक गति में है। और हमें तो नरक में भी नहीं जाना है और जानवर में भी नहीं जाना है, स्वर्ग में जाना है या मोक्ष में जाना है। तो ये संसार अगर आपका स्वर्ग बना, यही घर आपका स्वर्ग बना, तो समझ लेना कि वहां ऊपर भी आपको स्वर्ग में सीट मिलेगी। नहीं तो यहाँ ही आपको सीट नहीं मिली तो ऊपर कहाँ से मिलेगी। जैसे कि इलेक्शन में पार्टी वाले की, अपने हिंदुस्तान में पार्टी वाले की सीट मिली तो कहीं उसको पार्लियामेंट में कोई सीट मिलेगी। यहाँ ही नहीं मिली, इलेक्शन में सीट नहीं मिली, तो वहां पार्लियामेंट में क्या सीट मिलेगी। इसलिए यहाँ घर जिसका स्वर्ग में है, क्लेश बगैर, कज्या बगैर का घर है, जिसका जीवन है, वहां जरूर अध्यात्म है, भगवान का वास है और मोक्ष भी हासिल हो सकता है। लेकिन नहीं तो अशांति अशांति, क्लेश, चिंता, टेंशन, इसके बगैर लाइफ ही नहीं है। कितना भी शांति के लिए तड़पता है फिर भी उसको शांति नहीं मिलती है। मन की शांति के लिए वो क्या दारू पीता है, पार्टियां में जाता है, जुआ खेलता है, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती है। शांति बाहर से नहीं मिलती है, भीतर से मिलती है। उसके लिए तो सच्चा धर्म समझना चाहिए कि सच्चा धर्म क्या है। अपने लोग तो बेटी का नाम शांति रख देते हैं, इसलिए सारे दिन शांति 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 के नाम की पुकार करते हैं ना,
तो लगता है कि शायद मुझे जीवन में शांति भी मिल जाए। अरे शांति का नाम, पुत्री का नाम शांति रखने से शांति नहीं मिलेगी। शांतिनाथ भगवान का पाठ रात दिन शांतिनाथ भगवान करने से भी शांति नहीं मिलती है। शांति तो जीवन जीने की कला जिसको आती है, जिसको समझ आ गई है कि किस रास्ते से शांति मिलती है और किस रास्ते शांति मिलती है, क्लेश कजिया किस रास्ते से होता है, इसकी पूरी छनावट जिसके अंदर हो गई है, वो ही शांति कैसे भी संजोग क्यों ना हो वो पा सकता है और खुद शांति में रहता है। इतना ही नहीं, औरों को भी शांति दे सकता है। घर के लोगों को पहले हमारा फर्ज है कि हम उनको सुख दे, फिर अड़ोस पड़ोस में, मित्रों में, और अपने काम करते हैं गांव में, सब जगह पे फिर आप उसको शांति दे सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे जीवन में अशांति, चिंता है, तो हम औरों को किस तरह से शांति दे सकते हैं? हम किसी अपनों को ही दुख देते हैं, जिसको हम खुद का समझते हैं, मेरा खुद का समझते हैं, उसी को ही दुख देते हैं। पति पत्नी को देता है, पत्नी पति को देता है, अपने बच्चे को इतना लाड़ से उसको बड़ा करते हैं, तो भी उसके लिए इतना क्लेश होता है, उसको गालियां देते हैं, ठोक देते हैं, मार पीटते हैं बच्चे को सुधारने के लिए। लेकिन कोई सुधरता नहीं, ऊपर से और बिगड़ते हैं। मारने से, डांटी देने से, धमकी देने से कोई कभी सुधरा नहीं है और न भी सुधरेगा। वो सुधरना वो तो और ही रास्ते की बात है। जो खुद सुधरता है वही औरों को सुधार सकता है। इसलिए दादा भगवान हमेशा कहते हैं आप खुद ही सुधरो, किसी और को सुधारने की चेष्टा मत करो। इस जीवन में किसी के हाथ में ताकत नहीं है किसी को सुधार सके, वो तो सिर्फ अहंकार है। हाँ, कौन औरों को सुधार सकता है? जो खुद सुधर गया है, तो उसको देख के ही सब सुधर जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में हमसे किसी को दुख न हो, और लाख लोग हमारे पे लाखों दुख डालने को आए, फिर भी हमको दुख टच न होवे, ऐसा अध्यात्म विज्ञान जानने की जरूरत है, आत्मविज्ञान जानने की जरूरत है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तब तक यह जीवन संसार में शांति, आनंद, सुख नहीं मिलेगा। क्लेश, अशांति, चिंता रहेगी। और इस जीवन, अगर आपको अध्यात्म का अंतिम शिखर आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो उसके बदले आप इतना तो कर सकते हैं, कुछ ना आए तो सिर्फ सुबह में उठते ही अपने इष्ट देव को याद करके, दिल से नमस्कार करके, इष्ट देव ना हो, उनमें इतनी श्रद्धा ना हो, तो आपके ही अंदर बैठे हुए परमात्मा को संबोधन करके, उनको याद करके, उनको दिल से नमस्कार करते, इतना ही सिर्फ 5 बार बोलो कि मेरे प्राप्त मन, वचन, काया से इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, किंचित मात्र भी दुख ना हो। इतना दिल से सिर्फ 5 बार बोलो। इसका नतीजा क्या होगा? हर रोज इस प्रकार से दिल से प्रार्थना होने की वजह से क्या होगा? आपके रोम रोम में बस जाएगा कि मेरे से किसी को भी दुख ना हो। और यदि किसी को दुख हो भी गया, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं, फिर भी दुख हो गया, तो उसको आपको तुरंत ही एहसास हो जाएगा और आपको पश्चाताप होगा। दिल से आप क्षमा मांग कर आप उसको धो डाल सकते हैं। मन में मांगो। आपसे किसी को दुख हो गया, हम किसी को सुख न दे सके तो कुछ नहीं, लेकिन हम किसी को दुख क्यों दे? और दुख दे दे के किसको देते हैं? अपनों को ही, अपने ही घर को, अपनी ही पत्नी को, अपने ही बच्चे को, अपने ही पति को, अपने ही सास ससुर को, अपने ही लोगों को जब हम दुख देंगे तो हम हमारे जीवन में सुख किस तरह से पा सकेंगे? जय सच्चिदानंद।